नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के लुलु मॉल में फिर से नमाज पढ़े जाने का दावा किया जा रहा है। अब लुलु मॉल में जो नमाज का मुद्दा है ये सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस मामले के बारे में विस्तार से बताऊं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। यदि मेरा शॉपिंग मॉल हो तो उसमें जगह जगह भले ही भगवा ध्वज लगे हुए हों, मैं हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। तो यदि मॉल किसी मुसलमान का है तो उसमें नमाज पढ़वाएगा ही पढ़वाएगा। आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, यदि एक बार तमाम मॉल्स जो हिंदुओं के हैं वो बिल्कुल सेक्युलर तरीके से चलते हैं, उसमें ईद भी मनती है, उसमें क्रिसमस भी मनता है, पर कितने मॉल ऐसे जिसमें रामनवमी मनती हो? तो भाई साहब, गलती उनकी नहीं है, गलती आपके समाज में है। अपने गिरेबान को झांकिए। और यदि कोई मुसलमान बिलियनियर जो कि अरबपति या डॉलर्स में अरबपति है, क्या वो अपने मॉल में नमाज नहीं पढ़वाएगा? पढ़वाएगा। आप जानते हैं यार, क्या बात कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को इस खबर के बारे में बताता हूं कि लखनऊ के लुलु मॉल में फिर से नमाज पढ़े जाने का दावा किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने नमाज का एक और नया वीडियो जारी करते हुए कहा है कि लुलु मॉल नहीं, ये तो लुलु मस्जिद है। यहाँ पर जमीन खरीदकर एक अलग ही तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील भी की है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतने बड़े मॉल का मालिक कौन है और वो कहां से हैं? दरअसल इस बड़े मॉल के अलावा दुनिया भर में लुलु ग्रुप की कमान यूसुफ अली, कान खोल के सुन लो, यूसुफ अली ने संभाल रखी है। यूसुफ अली ने अबू धाबी जाकर इतना बड़ा धंधा किया कि आज वो दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, अब ग्लोबल फोर्ब्स लिस्ट में भी उनकी 589th रैंक है और इसके साथ ही साथ उसकी नेटवर्थ जो है $4.7 बिलियन है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी नेटवर्थ $8 बिलियन के आसपास है। तो यदि किसी की नेटवर्थ $8 बिलियन है और यदि वो इस्लाम में यकीन रखता है, तो वो अपना मॉल हो, चाहे घर हो, बंगला हो, फार्म हाउस में वो वहाँ पे नमाज कराएगा और जो रोक सकता हो वो रोक ले। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस ने क्या किया। पुलिस जाकर शिशिर चतुर्वेदी को ही बोल रही है कि आप वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ मत कराइए, सुंदरकांड का पाठ मत कराइए। लेकिन क्या उसको रोका उन्होंने नमाज करने से? नमाज तो दूसरी बार भी हो गई। अब गुरुवार को मॉल में नमाज अदा करने की इन तस्वीरों को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा एतराज जताया है और इसके बाद आज फिर से मॉल में नमाज की कुछ तस्वीरें एक हिंदू संगठन ने जारी कर दी। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मॉल के फर्श पर बैठे नमाज अदा कर रहे हैं और अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। इससे पहले नमाज का वीडियो आने के बाद लुलु मॉल के पीआरओ ने तेजी दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं के तहत मॉल के अंदर नमाज अदा करने वालों पर केस दर्ज कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये ना तो मॉल के कर्मचारी हैं और ना ही उनका मॉल से कोई संबंध है, लिहाजा अज्ञात युवकों पर एफआईआर दर्ज करी गई है। अब लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जो नया वीडियो जारी करने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हैं, उनके घर पर लुलु मॉल के अधिकारी पहुंच गए हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ लुलु मॉल के जीएम समीर वर्मा और कई अधिकारी वहां पहुंचे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि शिशिर चतुर्वेदी से क्या बात करने लुलु मॉल का प्रबंधन पहुंचा है। भाई सीधी सी बात है, रिश्वत खिलाने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और जो भी प्रशासनिक मेथड होंगे, हो सकता है उनके माध्यम से भी जो भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके साथ मुद्दे को ये दबाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती कि प्रशासन और जो हमारी पुलिस है वो इसमें किसका, हालांकि न्याय में पक्ष तो किसी का नहीं लिया जाता, लेकिन ये बात समझनी होगी कि आज भारत में जिस तरीके का एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडा को, उस नेफेरियस एजेंडा को समझ के उसी के अनुसार पुलिस को एक्शन लेना होगा। नहीं तो ये हर शॉपिंग मॉल की कहानी हो जाएगी कि हर शॉपिंग मॉल में जिसके जो मन में आएगा वो करेगा। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2000 करोड़ की लागत से बने इस लुलु मॉल में नमाज होने पर जो है बवाल बढ़ता ही जा रहा है और मॉल में नमाज पर हिंदू संगठनों ने जमकर हल्ला बोला है और साथ ही हिंदू संगठनों के द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ की भी हिदायत दी जा रही है। 10 जुलाई को खुले इस लुलु मॉल को लेकर बड़ा बखेड़ा शुरू हो चुका है। विवाद जो है मॉल में नमाज की तस्वीरों पर उठे हैं कि आखिर एक मॉल जो कि एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, पब्लिक प्लेस है, वहां पर इस तरीके से सरकार की हिदायत देने के बावजूद भी सरकार के निर्देश हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरीके से नमाज अदा ना करी जाए। परंतु हिंदू संगठनों का कहना यही है कि जब सरकार के खुले निर्देश हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज ना पढ़ी जाए, तो आखिर इस मॉल में किस एजेंडा के तहत खुलेआम बार बार नमाज पढ़ी जा रही है,
क्या इसका यही कारण है कि इसके जो ओनर हैं वो एक मुस्लिम है? अब विवाद जो है यही थमता नहीं दिख रहा। मॉल में नमाज के जवाब में अब वहां पर हनुमान चालीसा के पाठ की जबरदस्त मांग करी जा रही है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी कहा कि जिस तरीके से वहां नमाज पढ़ी गई है, हम वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। अब बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने भी लुलु मॉल में नमाज पर ऐतराज किया है। विवाद बढ़ा है तो लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाज पढ़ने वाले अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करा दिया, लेकिन साथ ही मॉल प्रबंधन ये सफाई दे रहा है कि यहाँ धार्मिक गतिविधि की इजाज़त नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप जानते हैं ये सब तो सफाइयाँ होती हैं। उनका ये भी कहना है लेकिन किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। तो फिर नमाज धार्मिक आयोजन है या नहीं, ये तो समाज जानता है, आप जानते हैं भली भांति। अब लखनऊ में लुलु मॉल को चालू हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं और 4 दिन में जितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक पीआर स्टंट भी हो सकता है। आजकल का ज़माना बिल्कुल अलग है। आजकल बिल्कुल पॉलिटिकल और नेगेटिव तरीक़ों से, टॉक्सिक तरीक़ों से भी पब्लिसिटी होने लगी है। खैर, अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस मॉल का क्या हाल होता है। मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय पर अपनी राय खुलकर रखें, मर्यादित रखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।